स्त्री माया है, ये सब जानते हैं, लेकिन स्त्री देवी है ये कोई कोई जानते हैं। स्त्री पालन करने वाली है, स्त्री दयालु है, स्त्री धरती है, स्त्री सब कुछ को सहन करने वाली होती है। स्त्री में बहुत शक्ति होती है, ये कोई कोई जानते हैं। सज्जनों, आज बिहार राज्य में और यूपी में ज्यादातर लोग जो स्त्री है, नारी है, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक व्रत रखती है, जिस व्रत का नाम है बरसाइत। व्रत रखती है और वो ज्यादातर अपने पति के लिए रखा जाता है कि पति का उम्र लंबी हो, पति ज्यादा दिन तक जिए, पति स्वस्थ रहे। इसीलिए वो भूखी रह करके नए नए साड़ी, कपड़े, गहना, जेवर खरीदती है और व्रत रखती है। अब विचार ये करना है, मान लीजिए कि किसी गांव में 50 स्त्रियां व्रत रखी और अपने पति के लिए, तो क्या वो 50 पति का उम्र बढ़ गया? और इस व्रत को पूरा करने के लिए, इस व्रत को संपन्न करने के लिए वो कहां जाती है? वट वृक्ष के पास। मैंने नजरों से देखा, मैंने पूछा, पहले तो मैं देखता रहा। सभी महिलाएं वट वृक्ष के अगल बगल घूम घूम कर धागे लपेट रहे हैं। कौन सा धागा? लाल धागे, कच्चा धागा, बहुत अच्छे धागे लपेटते हैं। क्यों? मैंने पूछा कि आप ये लपेट क्यों रहे? कहा यदि वट वृक्ष में धागा लपेटने से पति जो है वो उम्र ज्यादा होता है और प्रेम में बंधा रहता है। अब ये विचार करो, आपके धागा लपेटने से वृक्ष में वो आपके पति की लंबी उम्र नहीं करेंगे, और आप जिस वट वृक्ष के पास धागा लपेटते हैं वहां यदि आप बैठो, चाहे पापी बैठो, चाहे साधु संत बैठे, वो वृक्ष जो है ऑटोमेटिक छाया देंगे, एकदम ऑक्सीजन, अच्छा हवा देंगे। उसका वो गुण है। लेकिन आप यदि ये मानते हैं कि हमारे एक बरसात कर लेने से पति महाराज का उम्र बढ़ जाए, तो वहां ये भूल है। सज्जनों, आदमी का उम्र कैसे बढ़ता है? आप देखते होंगे किसी की शादी होती है और शादी होते ही पति पत्नी में ऐसे तलाक की स्थिति आ जाती है। मैंने ऐसे बहुत घर देखा। गया सत्संग में तो पूछा, क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए हो? देखिए गुरुजी ऐसा हो गया, आप कृपा करिए जो हमारा घर सब ठीक हो जाए, चिंतित है। शादी के कितने दिन हुआ? 2 साल हुआ है, एकदम बूढ़ी लग रही है। किसके कारण? अब ये विचार करो कि आप जाके धागे लपेट दो तो आपकी तलाक ठीक हो जाएंगे। याद रखना, आदमी की लंबी उम्र करना है तो आपको घर में खुशी का माहौल बनानी पड़ेगी। आपके पति भी खुश रहे और आप भी खुश रहें, आपके बच्चे भी खुश रहें और आपके बगल पड़ोसी माहौल भी खुश रहे। तो साहब कहते हैं खुशी, ऐसा ना सोचो कि मतलब आप बरसात किए तो पति की लंबी उम्र हो जाए, है ना? आप अपने घर में खुशी का माहौल बनाओ, सबकी उम्र लंबी हो जाएगी, है ना? बाजार में क्रीम आती है ना, क्रीम आप देखते होंगे। बाजार से जो क्रीम लाते हैं वो चेहरे को सजाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। लेकिन भगवान जिसे कहा जाए, प्रकृति कहा जाए, परमात्मा कहा जाए, परमपिता कहा जाए, है ना,
शरीर जो बनकर आया है ना, इस शरीर में एक खुशी, एक हंसी, एक मुस्कुराहट दिया है। यदि आप श्रृंगार नहीं भी करते हैं, यदि आप क्रीम पाउडर नहीं भी लगाते हैं, यदि आप लिपस्टिक इत्यादि नहीं भी लगाते हैं, बस आप यदि हंसना शुरू करते हैं, रोज रोज हंस के रहते हैं, खुश होकर रहते हैं, तो समझ लीजिए आप ऐसे ही सुंदर दिखने लग जाओगे। क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, खुशी ही क्रीम है। हमारी चेहरा के श्रृंगार हमारी खुशी है, मुस्कुराहट है, और हमारे जीवन का श्रृंगार मनुष्य का व्यवहार है। तो कई घरों में ऐसे होते हैं, पत्नियां तू तू मैं करके सुनाते रहे, पति कहीं से आए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ठिकाना सुनाते रह गए, भोजन दे दिए, गाली बकना शुरू कर दिए, है ना। कहीं जा रहे हैं, बस मुंह ऐंठ लिए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। अब पति का भी दिमाग खराब हो गया। पति ऑफिस जा रहा है, ऑफिस गया, वहां भी जो दूसरे साथी है उनसे भी नाराजगी से बात किया, काम बिगड़ गया। सज्जनों, मैंने देखा है कि कई जो बीमारी रोगी आदमी है, वो रोगी आदमी प्रेम और प्यार से ठीक हो जाता है। आप समझ रहे हैं? कई घर ऐसे हैं जिस घर में स्त्री बीमार है, उसमें ताने मारे जाते हैं। सास ने ताना मार दिया है, तुम्हारे माँ ने क्या दिया, कुछ नहीं दिया है, तुम तो ऐसे ही हो, तुम जब से आई हो तुम्हारा मेरा घर बर्बाद कर दी हो, तुम कुलक्षणी हो, तुम्हारा लक्षण ठीक नहीं है। अरे ऐसे बहुत घर हैं जिस घर में बहू रानी चिंता से दुबली पतली हो जाती है, सोई रहती है, अच्छा नहीं लगता है। और कई रोगी आदमी ऐसे हैं जिनको बहुतों का प्यार देने से रोगी भी ठीक हो जाता है। सज्जनों, मेरी माताओं, यदि आप बरसात मनाते हैं तो आप कहीं मत जाओ। आप बट वृक्ष के पास अगर आप जा रही हो तो जाओ, लेकिन याद रखना एक चीज और करो। एक चीज क्या है? आप जिस पेड़ में धागा लपेटते हैं, आप अपने पति ही आपका पेड़ है। बट वृक्ष क्या करते, दूसरों को छाया देते हैं। पति भी आपको क्या देते, कमा कर देते हैं, खाना देते हैं, आपके कपड़े लत्ते, आपकी देखभाल करते हैं। मर्द होता है, स्त्री होती है। स्त्री अंदर की श्रृंगार है, घर के अंदर रहे, पुरुष घर से बाहर जाए, पैसा कमाए। तो स्त्री को चाहिए कि अपने पति पर प्रेम का डोरा डाले, प्रेम का नजर डाले, मुस्कान की नजर डाले, मुस्कुराहट, एकदम स्माइल, होठों पर एकदम स्माइल रखो, पति को खुश रखो। वो कहीं रात में 10 बजे आ रहे हैं, कहीं कमाकर दुकान से, ऑफिस से, तो आप इंतजार करो, उनके आते ही आप उनके सामने कुछ हंसी मुस्कुराहट, प्रेम से बातें करो, अच्छे से बातें करो, उसको भोजन करा दो, है ना। अब पति को चाहिए कि पत्नी को आप खुश रखो, प्रसन्न रखो, उनको कमी ना होने दो किसी भी चीज का। दुखी है तो पूछो क्यों दुखी है, क्या कारण है। सज्जनों, मैं तो कहूंगा इससे बड़ा बरसात कुछ नहीं है ना। आप बाहरी पूजा तो करते हो, लेकिन अंदर की पूजा नहीं करते, है ना। घर की पूजा नहीं करते, घर में आपस की प्रेम नहीं बनाते, बाहर करती हो। बाहर बहुत जाते हो मंदिर, लेकिन घर में सास ससुर की पूजा नहीं होती है, क्या फायदा होगा। इसलिए कई स्त्रियां ऐसी है 3 दिन उपवास रहेगी, लेकिन रोज पति से झगड़ा कच कच की रहेगी, फिर क्या फायदा हुआ। तो आप अपने पति पर प्रेम की धागा फेंको और बांधो उसको कहो कि तुम मेरे पीछे खींचे चले आओ, मेरी और खींचे चले आओ, कहीं ना जाओ। ऐसा धागा फेंको उस पर प्रेम का, वो किसी की तरफ देखे भी ना, केवल तुम्हें देखता रहे, जी करे देखता रहूं, बस आपको देखता रहूं, ऐसा। तो ये क्या है? प्रेम कोई धागा नहीं होता, वो है व्यवहार, है ना। वो है व्यवहार, मतलब खुशी होकर रहना, है ना।
मतलब मन लगा कर काम करना, दौड़ दौड़ कर काम करना, कपड़े की सेटिंग करना, कपड़े समय से साफ करना, भोजन पानी ठीक से करना, बैठ कर आपस में प्रेम से बातें करना और अच्छे से जीना, ये बरसात है। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते हैं। तो मैं कहा रोगी आदमी भी घर में प्रेम से ठीक हो जाता है, प्यार से ठीक हो जाता है, और अच्छे आदमी भी टेंशन चिंता में रोगी हो जाता है। रोगी अच्छे आदमी जिनका चेहरा सिकुड़ गया है, एकदम झुर्रियां पड़ गया, आंख के सामने नीचे काले पड़ गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? जो अधिक चिंता करते हैं उसके आंख के नीचे काले पड़ जाते हैं। और जो स्त्रियां ये हमेशा शक करती रहती, मेरा पति जो है कहीं बाहर यहाँ वहाँ ये करते वो करते हैं, उनके घर का भी विवाद दूर नहीं होता है। जो पति भी शक करते अपने पति पर, उनका भी विवाद नहीं होता घर का। इसलिए सज्जनों, दोनों को सामंजस्य रखना चाहिए। पति बाहर कमाते हैं, हम घर कमाते हैं। पतियों का काम है बाहर जाना, लेकिन दोनों को अपने आदर्श पर चलना चाहिए, दोनों को अपने जीवन सिस्टम को ठीक करना चाहिए। तो प्यारे बंधुओं, मैंने कहा नारी माया है, लेकिन वही नारी देवी है। वही नारी ना हो धरती पर जन्म कैसे ले लेंगे, सृष्टि कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो कबीर साहब नारियों की सम्मान करते हैं, देवियों की सम्मान करते हैं। तो आप लोग, हम यही कहेंगे, सबसे ज्यादा आप पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने घर में करो, और पति के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, बेटे बहू सब मिलकर रहो। यही बरसात है। वर्षों तक जिएगा आपका पति। अरे उसे खुशी से जीने दो। हमेशा टेंशन दे रहते, चिंता दे रहते, कैसे जिएगा? और पति महाराज आप भी सुन लो, आप भी अपने पति को टेंशन ना, पत्नी को टेंशन ना दो। पति जो है पत्नी को टेंशन ना दे, उनको भी खुशी और प्यार दे, है ना? आपका प्यार ही तो चाहिए उसे, और क्या चाहिए? इस प्रकार से जीना चाहिए। दोनों ला लिया तो ले तो खड़ा
सुखल से दुनिया का फुटता कर देखियो गे मम्मी देखियो भांग तो ना पत्थर से पत्थर गरीब आदमी के वीडियो बना भेज दिया।